स्थानीय हालवास गेट स्थित नंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर महंत वेदनाथ महाराज, महंत डॉक्टर शोकगिरी महाराज और महंत चरणदास महाराज ने विशेष सानिध्य प्रदान किया। विद्यालय परिसर में भक्ति और संस्कृति के ओतप्रोत वातावरण में विद्यार्थियों ने देवी देवताओं, धर्म, संस्कृति, संस्कारों से जुड़ी रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर अभिभावक भाव विभोर हो उठे। पवन गोयल ने जानकारी दी कि इस अवसर पर 500 से अधिक कलाकार विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों में नृत्य, भक्ति गीत और धार्मिक झांकियों का समावेश रहा। बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, देवी देवताओं की महिमा और भारतीय परंपराओं पर आधारित प्रस्तुतियों से कार्यक्रम स्थल को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है। एस्टेट 2024 परीक्षा जो कि 30-31 जुलाई 2025 को हुई थी, इसके लगभग सभी चरण हम पूरे कर चुके हैं। आखिरी चरण में परीक्षा परिणाम के चरण के हम लगभग करीब हैं। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अभी लगभग उन परीक्षार्थियों का हम करने जा रहे हैं जिन्होंने एस्टेट 2024 में क्वालिफाई किया है। लेकिन इसको हम अभी यह नहीं कह सकते कि ये सभी अभ्यर्थी, सभी परीक्षार्थी क्वालिफाइड हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही हम फाइनल रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। और जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, अखबारों में पढ़ा है, तो 3,40,000 के करीब परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, जबकि एनरोल 4,05,000 कुछ विद्यार्थी जो थे, परीक्षार्थी वो एनरोल हुए थे, जिसमें से 40,000 अभ्यर्थियों को हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। और जल्दी ही आने वाले सप्ताह में हम परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। जैसा कि आज का जो वार्षिक उत्सव हम इसे कह सकते हैं, जन्माष्टमी उत्सव इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी तो पूरे वर्ष में एक बार ही मनाई जाती है। तो जिस प्रकार से मैंने संस्कारों की एक गंगा का प्रवाह यहाँ देखा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। क्योंकि आज के दिन जो हम खास कमी एक अपने शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं, वह है कि हमारी संस्कृति के प्रति बच्चों के अंदर जागरूकता कितनी है, उनको हमारी संस्कृति का ज्ञान कितना है। दूसरी बात, संस्कार कैसे हैं। हर कहीं एक ही बात देखते आए हैं हमेशा कि पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा अजीब सा बोलबाला वहाँ पर कई बार देखने को मिला है। और वहीं नहीं, आम समाज में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार का एक पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण, अंधाधुंध अनुकरण, जो कि किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है, किसी भी प्रकार से अनुकरणीय नहीं है। तो जिस प्रकार मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ से यह प्रेरणा पूरे हरियाणा प्रांत के जितने भी स्कूल हैं, वो इस प्रेरणा को यहाँ से लें और वहाँ अपने विद्यार्थियों में जिस प्रकार से यहाँ संस्कृत श्लोक उच्चारण है, या जिस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ है, जिस प्रकार से माँ काली का, गणेश जी का जिस प्रकार से वंदन यहाँ किया गया है, मैं तो यही चाहूँगा कि हर एक स्कूल इस प्रकार का जो ये मतलब एक हमारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, इसका अनुकरण करे, ताकि कम से कम आने वाली पीढ़ी को यह पता हो कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो मतलब संस्कार और हमारी जो संस्कृति है, पूर्व की जो संस्कृति है, वो कितनी रिच है। नंदोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव जो पिछला वीक में था, उसी कड़ी में आज, क्योंकि उस समय बाबा नंद बाबा ने पूरे मास पर्यंत भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया था, हमने भी उसी कड़ी में आज में नंदोत्सव धूमधाम से मनाया। आज के प्रोग्राम में 4th और 6th क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 550 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। हमारा इन कार्यक्रम करने का एक ही औचित्य रहता है, बच्चों के अंदर संस्कार प्रोपित करना। क्योंकि हमारी जो प्राचीन धरोहर है, जितना हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को उससे अवगत कराएंगे, उतना वो हमारी संस्कृति से रूबरू रहेंगे। आज पाश्चात्य सभ्यता के कारण ये चीज़ बिल्कुल गायब होती जा रही है, लेकिन हमारा 22 साल से एक ही मकसद है, बच्चों का चौमुखी विकास। चाहे बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ जिस प्रकार की भी एक्टिविटी, जिस प्रकार की भी करिकुलम, जिस प्रकार के कंपटीशन हम रखते हैं, और ये इस प्रकार के नंदोत्सव, तीज मेला, दीपावली मेला जो रखने का हमारा औचित्य है, वो एक ही है कि हम अपने बच्चों को त्योहारों के बारे में और हर भगवान के बारे में उनको अवगत करवाएं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक ही सपना है कि ये देश विश्व गुरु बने, क्योंकि इस जैसा आध्यात्मिक देश पूरे संसार में कहीं पर भी नहीं है। अध्यात्म जहाँ होगा वहाँ शिक्षा अपने आप ही बच्चों को मिलेगी। हमारा इस मकसद में हम हमेशा कामयाब रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चे एंटरप्रेन्योर बने और अपनी इतनी सक्षमता के साथ
वो अपनी प्रस्तुति जब देते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे प्रकार से बरकरार होता है और उस कॉन्फिडेंस के कारण आगे जाके बढ़ के बहुत अच्छे से अपना कार्य कर पाते हैं। तो मैं जिस प्रकार से अभिभावक हमें इस कार्य में अपनी पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं, पूरा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ लगकर इस कार्यक्रम को तैयार करता है और फिर उसकी प्रस्तुति हम देते हैं, तो एक पूरा का पूरा गोकुल धाम जैसा माहौल स्कूल में बन जाता है, पूरी भक्तिमय प्रोग्राम होता है। तो मैं समाज को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम जितने हम समाज में करेंगे उससे हमारे समाज की दिशा और दशा दोनों बहुत अच्छी रहेगी।